बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा है कि राहजन और रहनुमा में फ़र्क आवाम को पता चल गया। चाय की प्याली में तूफान उठा के नैब की रिकवरी कहाँ गई। उन्होंने मजीद कहा कि नैब कारकर्दगी का जायजा तासुब की ऐनक पहन कर ना लें। अवाम की जमा पूंजी लूटी गई, नैब आंखें बंद नहीं कर सकता। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। नैब की जो कारकर्दगी है वो आप तासुब की ऐनक पहन कर उसका जायज़ा न लें। नैब की कारकर्दगी का खुले दिल से जायज़ा लें। मुदारबा की शक्ल में और कभी मुख्तलिफ सोसाइटियों की शक्ल में जो लूट मार हुई, मतलब अगर ये कहा जाए कि जी नैब भी अपनी आंखें बंद कर ले, ये तो बड़ा मुश्किल है। और मैंने पहले भी ये कहा है कि रहजन और रहनुमा, इसमें फ़र्क जो है वो अब आवाम को अच्छी तरह पता चल गया है। अगर कोई रहजन रहनुमा के पर्दे में सामने आएगा तो आप यकीन रखें कि ये रहनुमाई वाली पहली बात नहीं है। लोग अब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि किसने क्या किया, क्यों किया और किस लिए किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई रहनुमा उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करने का हुक्म मुअत्तल। मॉनिटरिंग टीम ने कोई रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजी। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उमर अमीन कैसे फरीक बनाया गया, कोई नोटिस जारी हुआ, नोटिस नहीं दिया, सरकारी सारी कार्रवाई अली अमीन के खिलाफ होती रही। दरखास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया, फिर ऑर्डर उमर अमीन के खिलाफ जारी कर दिया गया। वकील की जानिब से ये कहा गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। और अब आपको बताएं कि एमक्यूएम के वफ़द ने लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात की है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि हुकूमत के अभी 2 साल रहते हैं। अवाम का ख्याल है जो गलत हो इस पर एहतजाज करते हैं। तहरीक अदम एतमाद वाले मामले के कदोखाल सामने नहीं आए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी बावर्ची खाने में सामान आया है, पकना शुरू नहीं हुआ। एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान का कहना था कि पीटीआई से शिकवे हों तो मुशावरत से चलते हैं। हर पार्टी हुकूमत में आती है, हमारा भी हक है। सियासत में एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ये तो अभी कोई डिस्कस ही नहीं हुआ। और अभी तो 2 साल रहते हैं ना, 2 साल रहते हैं। अवाम की तरफ तो हर वक्त ध्यान रहता है, तो इसीलिए तो हर जो कोई गलत काम आता है तो हम एजिटेट करते हैं और मिल के एक आवाज़ बुलंद करते हैं। कई चीज़ों को हमने ख़राब चीज़ों को ठीक भी करवाया है। वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। हम लोग साथ हैं। वफाक में भी जब पीटीआई के दोस्तों से कुछ शिकवे होते हैं तो हम लोग आपस में मशावरत करके ही आगे चलते हैं। तो इंशाल्लाह ये मशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी 12 शिकायत भी पैदा होती हैं, तो ये कहना कि हम इधर चले जाते हैं। हर पार्टी जो है वो हुकूमत में आती है, आने की कोशिश करती है, तो हमारा भी राइट है। सियासत में सबके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए। इस हद तक नहीं जाएं कि जहाँ पर इख्तलाफात ऐसे हों कि हम एक दूसरे को देखना भी गवारा ना करें, तो ये रहना चाहिए। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के लिए मसला बन चुके हैं। इन्हें हटाना हमारा हदफ है। लॉन्ग मार्च इनसे जान छुड़वाने के लिए है। सियासी जमातें अपना काम कर रही हैं। लोग हुकूमत के खिलाफ घरों से निकलें। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा हदफ जो है इस वक्त इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान एक मसला बन चुके हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। हमारा लॉन्ग मार्च करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी के लिए मसला पैदा करें। लॉन्ग मार्च का मसला ये है कि इमरान से जान छुड़ाना, कि लोगों को रिलीफ मिले, महंगाई जैसा अजाब ख़त्म हो। अब जो लोग घरों में बैठे हैं और चीखते भी हैं, रोते भी हैं, उनको घरों से बाहर आना चाहिए और अपना हक मांगना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कहा जाता है कि अपना रोल अदा नहीं कर रही। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना रोल अदा कर रही है पहले दिन से। और सेनेट में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन ने एहतजाज और वॉकआउट किया, जिस पर कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने तनकीद की। उन्होंने कहा ये कभी ईवान से तो कभी मुल्क से भागते हैं, इन्हें भागने के सिवा कोई सियासत नहीं आती। आज इन्हें ईवान में फिर शिकस्त हुई है। आजकल ख्वाबों की सियासत शुरू हो चुकी है। सबको पता है खाना खाने के लिए ये सब इकट्ठे होते हैं। ये सिर्फ भागते हैं,
स्वाय भागने के इनके कोई नहीं, कोरम और उसके बाद भागो भागो और जाओ बाहर बैठ के धूप फेंको। ये है इनका सीरियसनेस। अभी बाहर बैठ के धूप फेंकेंगे, ये ऐवान से भागते हैं, अवाम से भागते हैं, मुल्क से भागते हैं। कोरम पॉइंट आउट हो गया, बिल बजाएं, काउंट करें प्लीज जरा। हाउस शुरू होता है, अभी मेहमान आ रहे होते हैं, तो आपको भागने की जल्दी या बाहर धूप फेंकने की जल्दी, आप खड़े होते हैं जैसे स्कूल के बच्चों को छुट्टी की जल्दी होती है, आप खड़े होते हैं और कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं। आज इन्होंने देखा कि इनकी इस कोशिश के बावजूद, आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने तमाम अरकान का और अपने तमाम एलाइज का। एक मर्तबा फिर उन्होंने इनको इस फ्लोर के ऊपर शिकस्त दी है। ये शिकस्तों के आदी हो गए हैं, बिल आता है तो इनको शिकस्त होती है, कोरम पॉइंट आउट करते हैं तो इनको शिकस्त होती है, अदम एतमाद की बात करते हैं तो इनको शिकस्त होती है, जलसों में जाते हैं तो वहां वीरानी होती है। आजकल आपने देखा ख्वाबों की सियासत शुरू होगी, और ये तो हमें पहले से पता है कि खाने के लिए तो ये हमेशा इकट्ठे होते हैं, हमेशा खाने के लिए इकट्ठे होते हैं, और ये तो अब एक रवायत बन चुकी है। ऊपर ऊपर से ये खेलते हैं मगर खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। जबकि सेनेट में अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत वज़रा की गैर हाजिरी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। नून लीगी सेनेटर आसम नसीर तारड़ का कहना है कि हुकूमत वज़रा सेनेट को बेतौकीर कर रहे हैं। सेनेट में आना ना आना उनका मामूल बन चुका है। जबकि सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत वज़रा को रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है, वज़रा ने सेनेट को मजाक बना के रख दिया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म आज तक सिर्फ 2 मरतबा ऐवान में आए हैं, उनके वज़रा भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐवान को इतना बेतौकीर ना कर देना कि आप समझते ही नहीं है कि वहाँ जाना भी ज़रूरी है। मासवाए जो सेनेट के अरकान हैं, 2 मिनिस्टर्स, उनकी हमें हाजिरी नसीब होती है, उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं आता। पैगाम तो ये है कि अपोजिशन जो है, हकीकी अपोजिशन मुत्तहिद है, और मैं समझती हूँ ये बहुत अहम पैगाम है। क्वेश्चन आपको भी आप बेमायने कर रहे हैं, बेतौकीर कर रहे हैं, अपोजिशन की भी और पार्लियामान को का भी आपने मजाक उड़ाया हुआ है वायलेंस से, और गुज़िश्ता 3-3.5 साल से ये ईवान इस वायलेंस को बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गया। वज़रा आते नहीं है, वज़रा की देखा देखी अब ऑफिसर्स भी नहीं आते। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं ज़रदारी और शरीफों को इकट्ठा होना बनता है। उन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को नुकसान पहुँचाया है। उनका मज़ीद कहना था कि अब हर इदारा खसारे से निकल रहा है। मुराद सईद ने कहा कि अदालतों से सजा याफ्ता लंदन में बैठा है, उससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं। वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। एक एक इदारा इन्होंने खसारों में छोड़ के गए थे, आज पाकिस्तान का एक एक इदारा खसारे से निकल रहा है। ये इकट्ठे फिर से होने जा रहे हैं, और ये इकट्ठे हो क्योंकि ये इमरान खान की बात को सच साबित करने के लिए इनका इकट्ठा होना बनता है। ये इकट्ठे हो, और ये इकट्ठे होंगे तो और आसान हो जाएगा। एक मुल्क को लूटने वाला बाहर बैठा हुआ है और वहां से मतलब अदालतों से कन्वेक्टेड है। मैं डेटा लेके आया था सर, तकरीबन 62 हज़ार कैदी इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जेलों में है जो अंडर ट्रायल है सर, जिनको बकरी चोर, मुर्गी चोर, भैंस चोर, अंडे चोर है, लेकिन मुल्क का खजाना लूटने वाला इस वक्त लंदन बैठा हुआ है। पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर की जाती उम्रा आमद हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दीगर मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने जर्मनी के सफीर के एजाज में ज़ोहराना भी दिया। तो पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर की जाती उम्रा आमद हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज से मुलाकात हुई है। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ्द शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंच गया है। एमक्यूएम के वफ्द की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात हो रही है। मुलाकात में मौजूद मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ एमक्यूएम वफ्द को इन हाउस तब्दीली पर कायल करने की कोशिश करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ्द शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंच गया। एमक्यूएम के वफ्द की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ एमक्यूएम वफ्द को इन हाउस तब्दीली पर कायल करने की कोशिश करेंगे।
इससे पहले MKM वफ्द की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई थी और अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ्द शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंच गया है। MKM के वफ्द की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे। इखलाक अहमद बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। इखलाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, MKM का वक्त जो है वो मुसल्लिक नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए जो है वो उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच चुका है और इस वक्त मुलाकात जो है वो जारी है। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और जो दीगर मामलात हैं उस पर तबादला ख्याल होगा, जबकि मुसल्लिक नून के सदर शहबाज शरीफ जो है वो इन हाउस तब्दीली के हवाले से MKM के वक्त को कायल करने की कोशिश करेंगे। मुलाकात में मुसल्लिक नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, मुफ्ता इस्माइल, शाह मोहम्मद शाह और दीगर जो रहनुमा हैं एहसन इकबाल वो भी मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इखलाक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि आज हर महकमे में लूटमार की भरमार है। यही रफ्तार रही तो इमरान खान हुकूमत करप्शन में जल्द नंबर 1 हो जाएगी। पीपल्स पार्टी PDM में शामिल होना चाहती तो एतमाद बहाल करे। नंबर पूरे होने पर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हर महकमे में करप्शन है। दुनिया में 16 नंबर पाकिस्तान करप्शन में बढ़ गया है। 16 मुल्क हमने पीछे छोड़ दिए और यही रफ्तार रही तो मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 करप्ट हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी ने PDM खुद छोड़ा था। अगर वो PDM में आना चाहते हैं तो एतमाद बहाल करना पड़ेगा। सियासी जमातों के आपस में राब्ते रहते हैं। अपोजिशन पार्लिमान के अंदर इकट्ठी है। पार्लिमान के बाद उनके रास्ते अलहदा इस पार्टी ने खुद किए थे। अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो आकर बात कर लें PDM से, उसका एतमाद बहाल कर दें। तहरीक एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, तहरीक एतमाद लाई जाती है जो नंबर पूरे हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो आएगी। इस मुल्क में फौरी और शिफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। और चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सूबाई खुद मुख्तारी के बावजूद सूबों ने लोकल गवर्नमेंट को खुद मुख्तार नहीं किया। बोले अगर इख्तियार निचली सतह मुंतकिल नहीं किए तो बेहतर है सूबाई खुद मुख्तारी छिन जाए। नैब कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि उम्मीद है सिंध हुकूमत मुतालबात पर अमल करेगी। आपकी सूबाई खुद मुख्तारी का मुझे फ़ायदा नहीं है, मेरे शहर को, मेरे मोहल्ले को, मेरे गोट को, मेरी गलियों को फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी सूबाई खुद मुख्तारी फिर छीन जानी चाहिए। फिर वफाक अगर सूबाई खुद मुख्तारी कल छीनेंगे वफाक वाले या कोई इदारा, तो फिर हम उसे बुरा नहीं मानेंगे। हम तो फिर उसको उस पर तालियां बजाएंगे। हमारी 6 मीटिंगों में ये सारी बातें तय हो पाई हैं। कुछ बातों पर जो है वो और फैसले होना बाकी हैं, वो डेफिनेटली जो उसके ऊपर कम्युनिकेशन जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 11 तारीख से 18 तारीख तक सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया गया है। हमें ये वादा किया गया है कि इसी दौरान जो है इन तमाम हमारे एग्रीमेंट्स को कानून की शक्ल दे दी जाएगी, असेंबली से पास करा लिया जाएगा। अगर कर लेते हैं फबिया, हम भी शुक्रिया अदा करेंगे, लोग सुख का सांस लेंगे। नहीं करेंगे तो ये सड़कें मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं और फिर ये जो भी हमें करना होगा फिर हम करेंगे, लेकिन इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।